राजस्थान में कांग्रेस किस रणनीति के तहत राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ेगी, इसको लेकर रणनीति तय करने का समय अब फिक्स हो गया है और 6 जुलाई यानी कि कल नई दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में करीबन 20 नेता रह सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है और नेताओं को लगातार फोन किए जा रहे हैं। जो भी नेता राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस में, उन सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है और आज शाम तक करीब करीब सभी नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि वे अस्वस्थ हैं और उनके दोनों अंगूठों में पैर के में चोट है। ऐसे में वे वीसी के जरिए उस बैठक से जुड़ेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में क्या निर्णय होने वाला है। तो इस बारे में तो बहुत स्पष्ट है कि यह बैठक किसी एक नेता के लिए नहीं बुलाई जा रही, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रताप सिंह खाचरियावास, धीरज गुर्जर, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा और जो मोहन प्रकाश के सहित वे नेता जो या तो किसी राज्य के प्रभारी हैं या वे केंद्र में कांग्रेस की कार्यकारिणी में किसी न किसी पद के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में जिस नेता की जो उपयोगिता है, उस हिसाब से दिल्ली से फोन किए जा रहे हैं उन नेताओं को कि वे आए और इस बैठक में मौजूद रहें। इस तरह से कुल मिलाकर जो जानकारी आई है उसमें 20 के लगभग नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और यह बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में होगी। इसमें राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहेंगे। तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता और मंत्री इस बैठक को देखते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो यह वह बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक, जिस तरह की बैठकें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम को लेकर भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ले चुके हैं। और रणनीतिक रूप से यह अंतिम बैठक राजस्थान कांग्रेस की होगी। अंतिम बैठक मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह बैठक रणनीतिक रूप से अंतिम बैठक होगी। वैसे तो यह चुनावी साल है, इसमें आगे भी बहुत सारी बातों में फेरबदल होगा, तो किसी भी नेता को बुलाकर आलाकमान बात कर सकता है, किसी भी नेता को राजस्थान भेजकर यहां बैठक ले सकता है। लेकिन राजस्थान में अंतिम तौर पर राजस्थान कांग्रेस किस रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इस बात के को तय करने के लिए कल की यह बैठक सुबह 10:30 बजे नियत की गई है। अब एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि यह बैठक सचिन पायलट के मुद्दे को सुलझाने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सचिन पायलट इस बैठक का हिस्सा हैं। वे रणनीतिक रूप से पार्टी को जो सुझाव दे सकते हैं देंगे, अन्य नेता पार्टी को चुनावी जीत के लिए जो सुझाव दे सकते हैं देंगे और उसके बाद में पार्टी आलाकमान तय करेगा कि आखिरकार इन सब के जो सुझाव आए हैं उनमें से कौन से बेहतर सुझाव हैं, जिनको सम्मिलित करते हुए एक ऐसी सामूहिक रणनीति बनाई जाए जिससे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सके। हाँ, यह भी सही है कि अगर आलाकमान सोचेगा कि जो नेता बुलाए गए हैं उनके अलावा भी कोई नेता उपयोगी है, तो उसे पार्टी आलाकमान कहीं ना कहीं उपयोग में लेगा। अब किस नेता को किस पद पर किस तरह से उपयोग लिया जाएगा, किस नेता को पद के अनुरूप नहीं माना जाएगा, किसे पद से हटाया जाएगा या किसे और उन पदों के साथ में जोड़ा जाएगा, ये सब कुछ आलाकमान तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और एक तरह से ये मान सकते हैं कि यह राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति की एक बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी महत्वपूर्ण नेता मौजूद रहेंगे। क्योंकि आदिवासी नेताओं के रूप में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बुलाया गया है, रघुवीर मीणा मौजूद रहेंगे, मोहन प्रकाश ब्राह्मण नेता हैं वे मौजूद रहेंगे, रघु शर्मा रहेंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास रहेंगे, अन्य कई मंत्रियों को बुलाया गया, धीरज गुर्जर भी रहेंगे। ऐसे में सभी लोगों को इसमें समाहित किया गया है ताकि सभी जाति, बिरादरी, वर्ग, क्षेत्र
कि नेता अपनी तरफ से वह सुझाव दे सके जो उनके क्षेत्र में पार्टी को जीतने के लिए जरूरी हो सकता है। यह बैठक होने के बाद में एक तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी है। अब सबसे बड़ी बात वहीं आकर ठहरती है कि सचिन पायलट का क्या होने वाला है। तो फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें दो चीजें बहुत साफ नजर आ रही हैं। उसमें एक तो यह कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनावी वक्त में कांग्रेस नहीं बदलने वाली है और यह खुद सचिन पायलट, उनके समर्थक भी शायद मान चुके होंगे। वहीं जहां तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की बात थी, तो पिछले काफी दिन से यह बात चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में व्यस्त हैं और लगातार प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ में कभी वेणुगोपाल से मिलते हैं, कभी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलते हैं, संगठनात्मक सूचियां सौंप रहे हैं और सब कुछ वह कर रहे हैं जो एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने राज्य के संगठन के लिए करता है। ऐसे में लगता नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी अब बदला जाएगा। वैसे भी पिछले दिनों यह चर्चा थी कि हरीश चौधरी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, वे किसी बड़े ओहदे पर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ने जयपुर से बाड़मेर लौटने के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हूं और गोविंद सिंह डोटासरा बेहतर काम कर रहे हैं, वे सफल अध्यक्ष हैं। ऐसे में हरीश चौधरी ने अपने आप को उस दौड़ से हटा लिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा सफल अध्यक्ष हैं और वे अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने भी उन संभावनाओं से बादल हटा दिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले नाम तो रघु शर्मा का भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए लिया जा रहा था। वह इसलिए लिया जा रहा था कि उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की हार के बाद में प्रभारी का पद छोड़ दिया था। हालांकि गुजरात का फैसला अलग बात है, लेकिन रघु शर्मा इस समय पूरी तरह से अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। रोजाना सोशल मीडिया पर आप उनकी तस्वीरें, वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह वे गांव ढाणी में घूम रहे हैं और एक तरह से उन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से खुद को अलग किया हुआ। इसके अलावा नाम भले ही कितने आए, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ना तो मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की कोई संभावना दिख रही है। लेकिन बाकी कुछ चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम आएगी, उसमें जाति या प्रभाव के हिसाब से किस नेता को सम्मिलित किया जाएगा, यह कल की रणनीतिक बैठक के बाद में पता चल जाएगा। वहीं सचिन पायलट क्या पार्टी की कैंपेन कमेटी के मुखिया बनेंगे या पार्टी के महासचिव बनेंगे या फिर उन्हें कहीं और समायोजित किया जाएगा, यह भी कल की बैठक के बाद में तय होगा। कल की बैठक में सिर्फ यह तय होगा कि कांग्रेस रणनीतिक रूप से किस जगह किस नेता को समायोजित करेगी, किस रणनीति के तहत किस क्षेत्र में लड़ेगी। हालांकि बहुत सारी बातें तब तक आती रहती हैं और राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती है जब तक कि बहुत क्लियर फोटो आपके सामने तस्वीर आ न जाए। ऐसे में कांग्रेस की कल की बैठक महत्वपूर्ण तो है, बहुत नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस क्या राजस्थान में रिपीट करने की स्थिति में है। क्योंकि पिछले काफी समय से पिछली दोनों सरकारें जिनमें अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे थे, उनका और इस सरकार के अंतिम 6 महीनों के कार्यकाल की बात करें तो इस बार अशोक गहलोत जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने फील गुड फैक्टर काम कर को दिखाया है और अखबार हो, सोशल मीडिया हो और टीवी हो, कोई भी माध्यम हो, प्रचार का कोई भी माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा है। इतनी योजनाएं, रोजाना घोषणाएं, इतने बोर्ड निगम बना रहे हैं, जातिगत बोर्ड बनाए जा रहे हैं, घोषणा पे घोषणा हो रही है, लोगों को बुला के बात की जा रही है, स्वागत सत्कार के दौर चल रहे हैं, महंगाई राहत कैंपों के नाम पर बैठकें हो रही है, वहां जाके लोगों से वादे किए जा रहे हैं और इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि राजस्थान में सब कुछ फील गुड है। लेकिन कितना फील गुड है यह बात भी कल रणनीतिक बैठक के अंदर जरूर होगी, क्योंकि भले ही नेता बाहर कुछ भी बोले लेकिन कहीं जो कमियां हैं वे कल जरूर बोली जाएंगी। हालांकि सबसे जरूरी बात कांग्रेस के लिए यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों एक साथ हाथ पकड़कर मंच पर कब चढ़े, दोनों कांग्रेस के लिए वोट कब मांगे और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार किस तरह से करें कि
जनता को विश्वास हो जाए कि दोनों नेताओं के मनभेद मतभेद सब समाप्त हो चुके हैं और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी यही है। इसी को लेकर कांग्रेस की यह रणनीतिक बैठक भी हो रही है। वैसे 29 मई की जब बैठक थी उसके बाद में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट ये बनेंगे, सचिन पायलट को ये दिया जाएगा, सचिन पायलट ऐसा करेंगे, सचिन पायलट वैसा करेंगे, अशोक गहलोत के साथ ये होगा, अशोक गहलोत वैसा करेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ बड़ा स्मूथ सा चल रहा है। ऐसे में कल की जो बैठक रणनीतिक रूप से तय की गई है वह बैठक राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस को राह दिखाने वाली होगी और कांग्रेस को ही नहीं बहुत सारे नेताओं का भी फैसला हो जाएगा कि उनकी स्थिति इन चुनावों से पहले कांग्रेस कहां रखना चाहती है। लेकिन एक बात तय है कि एक और तो बहुत सारे नेता राजस्थान के इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, दूसरी ओर सचिन पायलट अकेले इस बैठक में शामिल होंगे। अकेले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी नेता, जिन भी नेताओं के पास अभी तक फोन गया है, सूचनाएं हैं, उनमें अशोक गहलोत के साथ रहने वाले मंत्री विधायकों या अन्य नेताओं को बुलाया गया है, जबकि सचिन पायलट के साथ जो 16-17 विधायक या मंत्री हैं उनमें से अभी किसी को भी फोन नहीं आया है। हो सकता है देर तक फोन आ जाए, सुबह फोन आ जाए और वे बैठक में मौजूद हों। ऐसे में यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक और तो एक नेता के साथ में रहने वाले यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहने वाले नेता मौजूद रहेंगे, दूसरी ओर सचिन पायलट रहेंगे। ऐसे में रणनीतिक रूप से सचिन पायलट क्या सुझाव देंगे, बाकी नेता क्या सुझाव देंगे, आला कमान किन सुझावों पर अमल करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन रणनीतिक रूप से यह अंतिम मीटिंग होगी। लेकिन चुनावी रूप में, चुनावी वर्ष में चुनाव समितियों की बैठक, चुनाव कैंपेन कमेटियों की बैठकें या किसी नेता को आलाकमान की ओर से बुलाकर बात किए जाने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाता। उससे अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण बैठक है जिससे राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर साफ होने वाली है।